ये है दिल्ली दर्पण। नमस्ते जी दोस्तों, इस प्रेस वार्ता को करते हुए मुझे सवर्ण समाज के अधीन अधिकतर मीडिया से पूरी उम्मीद है कि वो इस मुद्दे को बिल्कुल नहीं दिखाएगा। ये तो भला हो फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब, ये उन देशों के लोग चला रहे हैं जहाँ पे जाति नहीं है, तो ये फेसबुक पे, यूट्यूब पे और ट्विटर पे चल जाएगा। वरना जिस तरीके से कुछ तथाकथित अगड़ी कहलाने वाली जातियों का कब्जा मीडिया संस्थानों पर है, कोई नैतिकता, इंसानियत आज नहीं बची कि कोई इस बात पे स्टोरी ही कर देता कि किस तरीके से घटिया, भद्दी, घिनौनी गालियां पिछले 3 दिन से दलित समाज को, मुख्य न्यायाधीश को, यहाँ तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तक को गालियां दी जा रही हैं और खुल के दी जा रही हैं, खुल के। और किसी की मजाल नहीं कि इसके ऊपर वो अपनी प्रतिक्रिया दे दे और वो अपने चैनल में चला दे। मैं देख रहा था, सोशल मीडिया पे चल रहा था और इस बात को स्थापित करने की कोशिश की जा रही थी कि कोई जातिवाद है ही नहीं। वही लोग जो जातिवादी हिंसा की बात कर रहे हैं, जातिवादी गालियां दे रहे हैं, वही लोग लिख रहे हैं कि कोई जातिवाद हिंदुस्तान में है ही नहीं, है जबरदस्ती की बात है। और फिर कह रहे हैं हम ब्राह्मण हैं, हम सबसे श्रेष्ठ, ये भी कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि जातिवाद हिंदुस्तान में है नहीं। तो दोस्तों, जीता जागता उदाहरण जातिवाद का हमारे समाज में एक मुख्य न्यायाधीश को जूता मारा जाना और फिर उसके बारे में सोशल मीडिया पर जहर फैलना, ये तो एक था। और दूसरा, हरियाणा के दलित आईपीएस अधिकारी का वर्षों तक इतना शोषण होना, इतना उनको उनकी जाति को लेकर प्रताड़ित करना कि वो आदमी अपने आप को गोली मार के अपनी आत्महत्या कर लेता है। कई जगह लिखा जा रहा था कि तो झूठी कंप्लेंट करते हैं साहब, ये तो SC/ST एक्ट का झूठा फायदा उठाया जा रहा है। मुझे लगता है कि कोई झूठी कंप्लेंट तो कर सकता है, ऐसे उदाहरण हो सकते हैं, मगर कोई झूठी कंप्लेंट करते करते इतना परेशान हो जाए कि वो खुद को ही गोली मार दे, ये संभव नहीं है। मुझे लगता है कि ये बात तो माननी पड़ेगी, उन घोर जातिवादी लोगों को भी माननी पड़ेगी जो पूरे दिन अंबेडकर को गाली दे रहे हैं कि जातिवाद तो पूरा है और जिंदा है। और वो लोग जो दिन रात नफरत फैला रहे हैं, दिन रात कभी धर्म के नाम पे नफरत फैला रहे हैं, कभी भाषा के नाम पे नफरत फैला रहे हैं, कभी राज्य के नाम पे नफरत फैला रहे हैं, कभी रंग के नाम पे नफरत फैला रहे हैं और कभी जाति के नाम पे नफरत फैला रहे हैं। उन लोगों को ये सोचना पड़ेगा, इस नफरत को आप कितना फैलाओगे और इस देश को आप कहाँ ले जाके छोड़ोगे? क्या इस नफरत का कोई अंत है? कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स को तो पैसा दिया जाता है, उनको बाकायदा पैसा देके नफरत फैलाई जाती है। उनका तो काम है, उनके तो बीवी बच्चे मर जाएंगे अगर वो नफरती रोज ट्वीट और पोस्ट नहीं डालेंगे। उनका तो रोजी रोटी है नफरत फैलाना। मगर वो लोग जो उन ट्वीट्स को रीट्वीट कर रहे हैं, जो लोग उन पोस्ट को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए कि आज आपने इस देश को कहां पहुंचा दिया। एक आईपीएस अधिकारी जिसकी पत्नी आईएएस अधिकारी है हरियाणा में,
और कोई दूर दराज का नहीं, हरियाणा का मामला है। वहां पे एक आईपीएस अधिकारी को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता, वो मंदिर में घुस जाता है और मंदिर में चला जाता है, अम्बाला के थाने में मंदिर बनाया जाता है। उस चीज़ के लिए उसका उत्पीड़न शुरू होता है और वो उत्पीड़न इतना चलता है, वो सबको कंप्लेंट करता है, चीफ सेक्रेटरी को कंप्लेंट करता है, डीजीपी को कंप्लेंट करता है, तमाम अपने अधिकारियों को कंप्लेंट करता है और उसकी कंप्लेंट्स पर कार्रवाई नहीं होती। अंततः उसको ही एक झूठे मामले में फंसाने का पूरा षड्यंत्र बनाया जाता है और फिर वो खुद को गोली मार देता है और 8 पेज का सुसाइड नोट छोड़ के जाता है, 8 पेज का, जिसके अंदर वो एक एक अफसर के बारे में, अपने विभाग के 15 अफसरों का नाम उसने उसमें लिखा है, अलग अलग जातियों का है। वही जातियां हैं जिनके पास आज देश के सभी बड़े बड़े संसाधन हैं, बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं, बड़े बड़े अखबार चलाती हैं वो जातियां। तो उन जातियों से तो उम्मीद ही नहीं है और उन टीवी चैनल्स और उन संस्थानों से उम्मीद नहीं है कि वो इसके ऊपर कुछ करेंगे। मगर जो भी लोग इस प्रेस वार्ता को यूट्यूब से, ट्विटर से, एक्स से, फेसबुक से आदि से देखेंगे, उन लोगों को सोचना चाहिए कि ये नफरत फैलाने वाले लोग कब जाके थमेंगे, क्योंकि नफरत तो फैलती जा रही है। इतनी नफरत, इतनी घृणा इस देश में जब अंग्रेज थे तब अंग्रेजों से भी नहीं थी इतनी नफरत और इतनी घृणा। तो जितनी नफरत और घृणा आज इस देश में अपने देश के नागरिकों के प्रति फैलाई जा रही है और सरकार मौन है, केंद्र सरकार मौन है, चुप है। और मैं हैरान हूं, कोई हाईकोर्ट इसके ऊपर स्वायत्त संस्थान वो जो संज्ञान नहीं ले पा रहा। छोटी छोटी चीज़ों के लिए सू मोटो हाईकोर्ट जो है मामलों को उठा लेता है। कुत्ता काटने तक का मामला मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के थे जिन्होंने स्वायत्त संज्ञान ले लिया था, अखबार में छपी खबर का। मगर शायद देश के दलित अब कुत्तों से भी गए गुजरे, ऐसा लग रहा है कि इस देश में कुत्तों तक की सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कुत्तों के मामले में संज्ञान ले पा रहे हैं। कुत्तों के लिए उनके दिल में जो है आज दर्द है, सहानुभूति है कि हाय इनके लिए क्या किया जाए, मगर देश के दलितों के लिए नहीं है। किसी को सुनाई नहीं दे रहा, किसी को दिखाई नहीं दे रहा। और फिर यही लोग जब पार्टियों में जाएंगे तो कहते हैं कहाँ है जातिवाद? कहीं जातिवाद नहीं है, वी आर ऑल इक्वल। बहुत बुरे हालात हैं दोस्तों इस देश के, और 11 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन ने इस देश को जहां पहुंचाया है, मुझे नहीं लगता इसकी भरपाई दशकों तक हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सीजीआई पर जिसने जूता फेंकने का काम किया, वो तो दावा कर रहा है खुद दलित है। तो ये किसने कहा कि दलित जूता नहीं मार सकता? वो दलित हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, जो भी हो, वो सारे लोग जो तालियां बजा बजा के कूद रहे हैं, जो लोग इसको सनातन की विजय कह रहे हैं, वो तमाम लोग दलित विरोधी हैं। वो तमाम लोग अंबेडकर को गालियां दे रहे हैं। वो तमाम लोग जो है, ऐसे तो बहुत सारे टीवी एंकर हैं मुसलमान हैं, और वो रखे इसलिए गए ताकि वो मुसलमानों को गाली दे सके। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी का पुराना तरीका है। कुछ लोगों को रखा ही इसलिए गया है कि तुम मुस्लिम हो, चलो तुमसे मुस्लिमों की गाली दिलवाएंगे, तुम मुस्लिम हो तुमसे करवाएंगे, तो बड़ा अच्छा है। वो तो हमेशा होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस जूते के पीछे जो मानसिकता है वो एक जहरीली सवर्ण मानसिकता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। सर जी, दिल्ली में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, खासकर सर्दियों के मौसम में, और आपकी जो सरकार रहती है तो आप इस वक्त बैन भी लगा देते थे पटाखे चलाने में, और कोर्ट की तरफ से था। लेकिन दिल्ली सरकार कह रही है पटाखे जो है चलाने की इजाज़त दी जानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए ऐसा है, चाहे यमुना पे छठ मनाने की बात हो, चाहे दिवाली के दौरान पटाखे बनाने की या पटाखे चलाने की बात हो, ये सीधे सीधे आदेश न्यायालय से आते थे।
न्यायालय उस समय ये कहते थे कि भाई यमुना पे छठ नहीं होनी चाहिए, तो हम कहते थे मिलॉर्ड नहीं करेंगे। न्यायालय उस समय कहते थे कि भाई दिवाली पे पटाखे नहीं जलने चाहिए, हम कहते थे मिलॉर्ड नहीं जलाएंगे। अब अगर न्यायालय कहेगा कि भाई नहीं, अब यमुना पे चाहे कितनी ही मैली हो छठ मननी चाहिए, हम कहेंगे मिलॉर्ड बन जानी चाहिए। और न्यायालय कहेगा कि भाई अब चाहे कितना ही पोल्यूशन हो, पटाखे तो जलने चाहिए, हम कहेंगे मिलॉर्ड बिल्कुल जलने चाहिए, क्यों नहीं जलने चाहिए। हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसा मिलॉर्ड कहेंगे वैसा इस देश में होगा। एक मिलॉर्ड ने कहा कि कुत्तों को एक जगह बांध दो, सरकार ने कहा जी मिलॉर्ड कर देंगे। फिर उसी न्यायालय के दूसरे मिलॉर्ड ने कहा कि इन्हीं कानून की किताबों के हिसाब से मुझे लगता है कि नहीं, कुत्तों को छोड़ दो। सरकार ने कहा मिलॉर्ड तो इनके हाथ में है। इजाजत देने के लिए खुद दिल्ली सरकार कोर्ट जा रही है। देखिए, वो तो जिन मुख्य न्यायाधीश के ऊपर सनातन विरोधी होने का आरोप लगा है, जस्टिस बी.आर. गवई के ऊपर, आप लोग हैरान होंगे कि जस्टिस बी.आर. गवई ने ही खुद कुछ दिनों पहले कहा है कि पटाखों के ऊपर बैन क्यों है, दिल्ली में ही बैन क्यों है, अगर बैन हो तो सब जगह हो और ना हो तो कहीं ना हो। तो जस्टिस गवई ने तो पहले ही इस चीज को इंडिकेट कर दिया है कि वो पटाखों के ऊपर से बैन हटाएंगे। ये जस्टिस गवई ने पहले ही इंडिकेट कर दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी के ट्रोलों की समस्या यह है कि वो उनको सनातन विरोधी बता रहे हैं, मगर अगर पटाखों का बैन से सनातन का विरोध या सनातन के साथ होने की परिभाषा आती है तो वो तो साथ है, वो तो पटाखों के ऊपर बैन हटाने वाले हैं, इंडिकेट कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो खाना पूर्ति कर रही है ताकि उसके अंदर किसी तरीके से राजनीतिक रोटियां सेकी जाए। जैसे दुर्गा पूजा और रामलीला 10 बजे तक क्यों होती थी, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने 12 बजे तक की इजाजत नहीं दी थी। अब इनकी दिल्ली पुलिस ने 12 बजे कर दिया तो ये कह रहे साहब हमने करवा दिया। अरे तुम्ही ने रोका था, तुम्ही ने करा दिया, तुम्ही ने जीएसटी बढ़ाया था, तुम्ही ने घटा दिया। तो वही सब इनके पास ही है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।